क्यों कुछ पॉपुलर एक्टर्स टाइम के साथ गायब हो गए? क्या ये बॉलीवुड ने करा है या इसमें किसी और का हाथ है? राहुल रॉय, जिनका जन्म 9 जनवरी 1966 में हुआ था, ही इज एन इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड साथ ही साथ इन्होंने पास्ट में मॉडलिंग का भी काम करा है एंड इन्होंने टीवी शोज में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। राहुल की बात लेकर चलो तो इन्होंने 1990 में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था विद द फिल्म ऑफ महेश भट्ट आशिकी। देन इन्होंने अपनी सेकंड रोमांटिक मूवी करी करिश्मा कपूर के साथ सपने साजन के 1992 में। तो 1919 की सिचुएशन इनकी बहुत ज़्यादा खराब गई। लाइक ये जो भी मूवीज़ कर रहे थे वो फेल जा रही थी। जो भी रोमांटिक मूवीज़ में काम करना चाह रहे थे उस मूवीज़ में कोई बंदा इनको लेने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि इनकी मूवीज़ ही फेल होती जा रही थी। जैसे कुछ एग्जांपल लेके बताऊं तो मझधार, दिल वाले कभी ना हारे। बाकी इनकी परफॉर्मेंस और इनके लुक्स भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया थे उस टाइम पे, लेकिन उस हिसाब से इनको काम नहीं मिल रहा था मार्केट में। उस हिसाब से इनकी मूवीज़ चल नहीं रही थी, क्योंकि उस टाइम बॉलीवुड का क्रेज़ बहुतों का करियर ले डूबा था और इनका भी वही सिनेरियो रहा। देन इनको एक बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिलता है विद द फिल्म ऑफ द जुनून, लेकिन उस मूवी के बाद भी ना हालात सुधरे नहीं। देन उन्होंने अपने करियर का बहुत लंबा ब्रेक लिया एंड 2005 में वो कम बैक करा उन्होंने विद द फिल्म ऑफ द आशिकी 2, जो अगेन बहुत बड़ी फ्लॉप निकली एंड उसके बाद उनका करियर में कहूँ खत्म सा हो गया इन अ बॉलीवुड कैटेगरी। इनके कुछ फिल्म के एग्जांपल है लाइक द आशिकी, प्यार का साया, गजब समाशा, सपने साजन के, जुनून, दिल वाले कभी ना हारे, गेम, भूकंप एंड लॉट ऑफ मूवीज इन्होंने करी अपने टाइम पे। इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों में, टेलीविजन शोज में भी अपना नाम बनाया एंड उस वजह से हम लोग इन्हें जानते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल लेके बताऊं तो सबसे पहला टेलीविजन शो इन्होंने 2001 में करा था, कैसे कहूँ। देन इन्होंने 2003 से 2004 के बीच में करिश्मा, द मिरेकल्स ऑफ द डेस्टिनी करा। आशिकी 2 फेल होने के बाद ना इन्होंने सोचा कि ब्रो बिग बॉस में जाते एंड 2006 से 7 के बीच में बिग बॉस में थे सीजन 1 में एंड ये उस टाइम पे विनर बने बिग बॉस सीजन 1 के। राहुल रॉय की इतनी ज्यादा फेलियर के बाद ना तब भी फिल्मों में टिके रहे। इन्होंने बोला कि मैं फिल्में करूंगा और फिल्में करूंगा एंड इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में ट्राई करा। उनके साथ बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने काम करा एंड इनको प्रॉमिस करा कि उनको उस लेवल का काम ये दिलवाएंगे, बट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इनको बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा दिया एंड 2020 में इनको इस वजह से बहुत बड़ा झटका लगा एंड हार्ट अटैक आ गया एंड इस वजह से इनकी जो सारी सेविंग्स थी, जो इन्होंने कमाया था अपने जमा पूंजी पूरी, वो खत्म हो गई एंड उसके बाद सलमान ने इनके हॉस्पिटल के बिल पे किए। दैट वाज अ सैड स्टोरी ऑफ इट एंड इस वजह से इनका करियर में कहूँ खत्म हो गया। नेक्स्ट इज उपेन पटेल। इनका जन्म 16 अगस्त 1982 में हुआ था। इन्होंने अपनी सबसे पहली बॉलीवुड मूवी करी 36 चाइना टाउन। देन इन्होंने अपनी नेक्स्ट बॉलीवुड मूवी करी 2007 में नमस्ते लंदन एंड उसके बाद इनको बहुत सारी मूवीज में काम मिला एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा काम उठाया उस टाइम पे। लाइक बात करी जाए शक्ल लगा बुम बुम, 1 2 3, मनी है तो हनी है, अजब प्रेम की गजब कहानी, आई, एक हसीना थी एक दीवाना था, बूमरैंग, चाणक्य। और इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु मूवीज में भी बहुत बढ़िया से अपने किरदार निभाए हैं। इन्होंने अपने टाइम में ना टेलीविजन शोज भी बहुत ज्यादा करे हैं। लाइक 2005 में इन्होंने एक शो करा था कुक कहो ना। देन इन्होंने बिग बॉस सीजन 8 में भी एंट्री ली है, नच बलिए 7 में भी हम लोग को दिखाई दिए एंड MTV लव स्कूल में ये होस्ट भी रह चुके हैं। और बॉलीवुड करियर में इनका एंड इस तरीके से हुआ ना कि ये बोलते थे कि नेपोटिज्म का शिकार है। अगर नेपोटिज्म नहीं होता ना तो इनको बेटर तरीके के रोल मिल सकते थे मार्केट में, बट नेपोटिज्म के सहारे बहुत लोगों को बहुत अच्छे से रोल मिले एंड इनको उस लेवल के रोल नहीं मिल पाए मार्केट में एंड इस वजह से जब बॉलीवुड को इनको जरूरत थी तब लोगों ने इनका इस्तेमाल करा एंड जब जरूरत खत्म तब चाय में गिरी मक्खी की तरह इनको भी निकाल के फेंक दिया गया। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए नेक्स्ट एक्टर की, उनको तो नेपोटिज्म का भी सहारा मिला था, तब भी वो बॉलीवुड पे अपना करियर बना ही नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूँ इमाद शाह की, जिनका जन्म 20 सितंबर 1986 में हुआ था। इज एन इंडियन एक्टर, साथ ही साथ म्यूजिशियन और ये बेटे हैं रत्ना पाठक शाह और नसरुद्दीन शाह के। सो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रो इनको मार्केट में काम मिलना कितना ज़्यादा आसान था। इनकी सबसे पहली मूवी जो इनके पापा की वजह से इनको मिली दैट इज वाज यूं ना होता तो क्या होता 2006 में। फिर 2007 में इनको एक और मूवी मिली दिल दोस्ती एक्सेट्रा। इनको काम तो मार्केट में मिलने लगे लेकिन एक साइड कैरेक्टर के रूप में नजर आने लगे लोगों को। इन्होंने कभी मेन लीडिंग रोल नहीं निभाया ढंग से एंड इस वजह से हम लोग इनको याद नहीं रख पाते थे कि ब्रो इसी वजह से हम लोग इनको जानते हैं, इमाद शाह को जानते, ये एक साइड कैरेक्टर के रूप में ही रह गए उस टाइम पे। लेकिन इनकी एक जो पॉपुलर मूवी मुझे याद आ रही है 404 नॉट फाउंड, उसमें इन्होंने एक विलन का रोल निभाया एंड उसमें विलन का रोल इन्होंने भी खूबी निभाया, बहुत बढ़िया तरीके से निभाया एंड उसका मैं फैन हूँ। लिटरली वो मूवी भाई एक मास्टरपीस तो मेरे हिसाब से कह सकता हूँ, बट हाँ उतना भी डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया मूवी, एक साइको थ्रिलर मूवी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उस टाइम पे। और तुम लोगों ने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखना, बहुत बढ़िया मूवी है, फ्री में तुम लोग को यूट्यूब में मिल जाएगी। इनके कुछ फिल्म्स की बात करी जाए लाइक दिल, जिजोज, एक तो चांस एंड लॉट ऑफ मूवीज इन्होंने अपने टाइम पे करी है
एंड 2021 खत्म होने तक इन्होंने बॉलीवुड करियर से तो ब्रेक ले लिया, लेकिन टेलीविजन शोज में हम लोग को दिखने लगे। लाइक बात करी जाए बॉम्बे बेगम्स, द एम्पायर, मॉडल लव ऑफ मुंबई, चार्ली चोपड़ा, मेड इन हेवन 2। और बात करी जाए ये बॉलीवुड में या फिर टेलीविजन शोज के लिए नहीं बने, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है देखने से, ये एक पक्के म्यूजिशियन है। ये बहुत बढ़िया तरीके से म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट जगह पे जाके अपने म्यूजिक बजाते हैं एंड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इनके म्यूजिक। इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे तुम लोग को देखने को मिल जाएगा कि ब्रो किस तरह के ये गाने बजाते हैं, किस तरह के लोग इनके फैन हैं। तुम लोग भी जाके एक बार देखना, तुम लोग को भी मैं जो कह रहा हूँ वो बोलने से ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। और बात करी जाए 404 एरर नॉट फाउंड में, इन्होंने सारे म्यूजिक खुद ही लिखे हैं, चाहे ऐसी ही है, चल सोच ले, क्या देख रहा है, साइको बाबा एंड इस तरह के म्यूजिक इन्होंने कंपोज करे एंड 3-4 फिल्मों में हमें इनके म्यूजिक देखने को मिले। बट ये ज़्यादा कॉन्सर्ट वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं एंड अपने एल्बम्स वगैरह पर निकालने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बात करी जाए इनकी एक्टिंग करियर ये अच्छे तरीके से नहीं बना पाए, लेकिन एक अच्छे म्यूजिशियन जरूर बन गए। सो इस हिसाब से इनका बॉलीवुड करियर एंड हो गया 2021 में। हाँ, कुछ मूवीज में इनके कैमियो देखने को मिल जाते हैं, बट वो एक म्यूजिशियन के तौर पर ज्यादा अच्छे से वर्क करना चाहते हैं, अच्छे सॉन्ग्स डिलीवर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव रोनित बॉस रॉय, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1965 में होता, जिनको हम लोगों ने मूवीज में देखा है, हिंदी टेलीविजन शोज में देखा है एंड साथ ही साथ इनका जो फेमस शो आता था अदालत, उसकी भी बात करेंगे भी। ये अपने टाइम में बहुत ज्यादा चार्ज करने वाले एक्टर भी रह चुके हैं एंड उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड भी अपने टाइम पे जीते हैं। लाइक बात करी जाए फिल्म फेयर अवार्ड की, IT अवार्ड की एंड इंडियन टेली अवार्ड्स की। अगर बात करी जाए इनके स्ट्रगलिंग डेज की, तो शुरू में बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे एंड इस वजह से इनकी परफॉर्मेंस में भी डिग्रेड देखने को मिला, लेकिन टाइम टू टाइम इन्होंने इस चीज को छोड़ा एंड इस चीज को सुधारा। रॉनी तो सबसे पहले अपनी मूवी करी 1992 में, जान तेरा नाम। देन इनको सेकंड मूवी का ऑफर आया बॉम्ब ब्लास्ट, जो 1993 में रिलीज हुई एंड वो मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल गई। देन इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल में भी भूमिका निभाई है। लाइक बात करी जाए बॉस, जो अक्षय कुमार की मूवी थी एंड 2 स्टेट एंड इनको सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल बहुत ज्यादा मिले अपने टाइम पे। लाइक बात करी जाए अंधा इंतकाम, सैनिक, 15 अगस्त, दोस्ती का सौदागर, तहकीकात एंड लॉट ऑफ मूवी इन्होंने अपने टाइम पे करी है। देन शुरुआत होती है अदालत की। जिससे इनको एक नई पहचान मिलती है, दैट वाज केडी एंड केडी नाम से हम लोग इनको अभी तक जानते हैं कि ब्रो अदालत में बंदा आता था, सफी फाड़ के रखता था, जो भी केस अपने हाथ में रहता था एंड सच्चाई के साथ चलता था। और ये शो ना जैसे भाई मार्केट में लॉन्च हुआ, आग की तरह मार्केट में फैलने लगा एंड भाई रोनित रॉय की पॉपुलैरिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड ये शो 2010 से 2016 के बीच तक चला। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों की ब्रो ये शो कितना ज़्यादा पॉपुलर है अपने टाइम पे। हालांकि उन्होंने उसके बाद मूवीज बहुत ज़्यादा कम करी, लेकिन इन्होंने टेलीविजन शोज में फाड़ के रखा था। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीविजन शोज कर रहे थे, वेब सीरीज कर रहे थे अपने टाइम पे। लाइक बात करी जाए कहने को हम सफर है, होस्टेज, 7 कदम, कैंडी एंड इन्होंने वेब सीरीज में ये देखा ना कि ब्रो इनको वेब सीरीज में मज़ा नहीं आ रहा है एंड ये वेब सीरीज कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे एंड इनको बात करी जाए अपने टाइम पे जीरो डार्क 30 के लिए भी ऑफर आया था, बट उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया बिकॉज ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के लिए। अब इनके सेविंग्स खत्म होने के कगार पे आ चुकी है, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करा है एंड हाँ अब हमें इनका कुछ बेटर तरीके से कमबैक देखने को मिल सकता है मार्केट में, मे बी नहीं भी मिल सकता है और मे बी ये कोई और चीज़ को भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में ट्राई आउट करा है एंड इनको काम मिलने के चांसेस मार्केट में पॉसिबल है अभी भी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन एक्टर वी हैव दिस गिरीश कुमार, जिनका जन्म 30 जनवरी 1989 में हुआ था। इन्होंने अपने टाइम पे रामैया वस्तावैया के थ्रू हमारे दिल में जगह बनाई थी एंड आज भी हम लोग उस मूवी के जरिए उनको आज भी जानते हैं एंड उन्होंने उस टाइम पे सर्वर अवार्ड्स भी जीते इस मूवी के थ्रू। और मैं कहूँ इनके लुक्स की वजह से इनको बहुत बढ़िया काम मिला था अपने टाइम पे एंड इनकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड अभी भी लोग इनके इंस्टा के DM में कह रहे हैं कि ब्रो कम बैक। एंड रामैया वस्तावैया के बाद उन्होंने 3 साल मूवी करी 2016 में लवशुदा एंड वो मूवी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं गई एंड उस मूवी से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने बॉलीवुड में काम नहीं करना है एंड उस मूवी से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि उन्होंने बॉलीवुड में काम नहीं करना है एंड वो एक्टिंग के लिए नहीं बने, वो सीन को प्रोड्यूस करने के लिए बने। सो इस वजह से वो उस पर्दे के पीछे ही रहे एंड अभी वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। एंड तुम लोगों ने अगर नाम नहीं सुना टिप्स ऑफिशियल का, जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सो वो इन्हीं की है। उस कंपनी में ये COO है एंड ये कंपनी इनकी खानदानी कंपनी है, तो उसी में ये काम कर रहे हैं एंड उसी में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो यही थे कुछ बॉलीवुड के एक्टर जिनको टाइम के साथ इररिलेवेंट बना दिया गया है और कुछ को तो भाई नेपोटिज्म का भी सहारा दिए गए, तब भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाए मार्केट में। एंड साथ ही साथ भाई कुछ की उड़ान बहुत ऊंची थी लेकिन वो एकदम धड़ल्ले से नीचे गिर गए, लेकिन आज भी हम लोग उस सीन्स की वजह से उन लोगों को अभी भी अपने दिल में जिंदा रखे हुए हैं एंड जानते हैं कि ब्रो हाँ
उस टाइम पे उन्होंने ये मूवीज़ करी थी एंड उस सीन के लिए हम लोग इनको पर्टिकुलरली जानते हैं। सो हाँ, ये कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स थे जो टाइम के साथ रिलेवेंट हो गए, मे बी कुछ कम बैक करने की कोशिश करेंगे। सो हम लोग इन फ्यूचर उनकी भी बात करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।